नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब हेल्पर पर। तो उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको पढ़ाई आपकी मस्त चल रही होगी। जैसे कि हमने मूल विधि शुरू की है। मूल विधि का पहला चैप्टर कर लिया है उसमें। और अब हमने क्या नाम है, हिंदी साहित्य भी शुरू कर दिया। और अब ये संविधान शुरू कर दिया है। संविधान में हम मोस्ट इंपोर्टेंट करने वाले हैं, जो भी आपके यूपीएसआई में आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए। तो आज हमारी क्लास है भारतीय संविधान के भाग एवं उससे संबंधित अनुच्छेद। तो इससे संबंधित अनुच्छेद को पढ़ेंगे। जैसे भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित अनुच्छेद हैं, तो इसका भाग एक क्या कहता है? भारत संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में बताया, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। भाग 2 क्या बोलता है? भाग 2 में नागरिकता है, सिटीजनशिप, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक आते हैं। आपके कोई भी सुझाव हो उन्हें हमें कमेंट करके बताएं। जैसे कि हमने इसकी पहली क्लास एक लगाई थी, परंतु उसमें बच्चों को बोला गया था पीडीएफ या पीपीटी से कराएं। हम डायरेक्ट बोर्ड से करा रहे थे, तो उसमें बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था शायद। तो बोले उनके सुझाव से हमने ये शुरू किया है। तो आपका भी कोई सुझाव हो, आप यदि कोई जो कमी दिखे तो आप हमें जरूर बताएं, जिससे हम आपकी बात मान के इस काम को शुरू कर सकें और आपके लिए अच्छे काम कर सकें। ठीक है, बाकी हम अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि भाग 3 में बताया गया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है इसमें। जब भाग 4 है, 4 में डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद है इसमें। भाग 4 है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 है, जिसमें मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें अनुच्छेद 51A आता है। ठीक है, आपको जैसे मैं बता दूं, जिस टाइम पे जैसे मैं इसे हटाता हूँ ऐसे करके, इस समय आप ऐसे करके वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप क्या है, बाकी मैं आपको बता दूं, मैं संविधान को आपको पॉलिटी को ये 16 नंबर की आती है यूपीएसआई में। 16 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी नंबर नहीं, 16 क्वेश्चन। आप ये अंदाजा लगाइए कि मैं आपको इसी में याद करा दूंगा। आज क्या भाग हैं, पार्ट हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कौन से नंबर पे क्या है। बाकी के मैं आपको जो भी संविधान इससे आगे पढ़ाने वाला हूँ ना, बहुत इंटरेस्ट बना के पढ़ाऊंगा। आपको क्लास में ही सब कुछ याद हो जाया करेगा। बस आपको एक बार स्क्रीनशॉट भी देख लोगे ना, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाया करेगा और अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ही एक कहानी की तरह से, जैसे बच्चे इतिहास को पढ़ते हैं, आप संविधान आपकी फिंगर हो जाएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 किया था, जिससे हमने 4A और 14A को जोड़ा था। तो 4A में मौलिक कर्तव्य और 51A इसमें अनुच्छेद आता है, और 14A आगे आएगा अभी। पांचवें भाग में संघ है, द यूनियन, जिसका 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद है। और 6वें भाग में राज्य, द स्टेट, जिसमें 152 से लेके 237 तक अनुच्छेद है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा याद करेंगे ना, तो एक एक बार रिवीजन करेंगे, तो ये आपको पूरा फिंगर हो जाएगा। इसके बाद के लिए आपको बस समझना है आगे की क्लासों में। आपको मैं क्लास में ही याद करा दी करूंगा। बहुत छोटी छोटी क्लास बनाएंगे और पूरा करा देंगे। जिन्हें टीचर टाइम देते हैं, हम बहुत आसान तरीके से आपको करा देंगे। आप भी बोलेंगे हाँ, हमें यहाँ से फायदा है। भाग 7 आपको पता है संविधान से हटा दिया गया है, और इसे हटा दिया गया है संविधान से, जिसमें से निरसित कर दिया गया है। एक तरफ से हम ये बोलते हैं संविधान की भाषा में। तो भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, और इसमें जो अनुच्छेद था वो 238 था, जिसे 7वां संविधान संशोधन 1956 से हटाया गया है। ये आप एक चीज याद रखें, 7वें संविधान संशोधन से भाग 7 हटाया गया है, यानी 7 7 यहाँ से करके आप याद रख सकते हैं। जैसे पेपर में आ सकता है भाग 7 को कौन से संविधान संशोधन से हटाया गया था, तो आप याद रखेंगे 7वें संविधान संशोधन 1956 में 7वें भाग को हटा दिया गया था। ये आगे मिलेगा, इसको कहाँ जोड़ दिया गया, कैसे, आगे समझा दूंगा मैं आपको आगे। अभी सिर्फ मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि कहाँ कितने इसमें याद रखने वाली चीज़ है। इसलिए मैं इस क्लास को बहुत आसान और जल्दी और करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लेना सही नहीं है, क्योंकि ये भागें आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी क्लास में आपको बहुत आराम से समझाऊंगा। भाग 8, भाग 8 है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र बताए गए हैं, जो कि 239 से लेकर 242 तक अनुच्छेद आते हैं जिसमें। अब इससे आगे भाग 9 है। भाग 9 में पंचायत पंचायतें आती हैं, है ना। और ये पंचायतें जो हैं, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायतें में आती हैं। ये भाग 9 है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत भाग 9 को जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक आते हैं। इसी में हमने दो भाग और जोड़े थे, 9A 9B, जिसमें सहकारी समिति और क्या नाम है, नगर पालिका जोड़ी थी। जैसे ये आ गया, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 9A और 9B, ये दो भाग और जोड़े थे। 9A जोड़ा था 74वां संविधान संशोधन 1992 में। 9B जोड़ा था 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। इसमें हमने 9A में नगर पालिका जोड़ी थी, और 9B में सहकारी समितियां जोड़ी थी। 9A नगर पालिका में 243B से लेकर 243Z G तक अनुच्छेद आते हैं, और 9B सहकारी समितियां में 243ZH से लेकर ZT तक अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित
और जनजातीय क्षेत्र हैं, SC ST एरिया, शेड्यूल एंड ट्राइब एरियाज, जो कि अनुच्छेद 244 आता है। इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, 244 आता है। ठीक है, तो हमने भाग 10 तक यानी अब 10 से 11, 11 से लेके यहाँ पे भाग 11 आ गया। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध बताए हुए हैं। केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध उनके। तो 245 से लेकर 263 तक अनुच्छेद आते हैं भाग 11 में। तो 245 से लेकर 255 में विधायी संबंध बताए गए हैं और 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध बताए गए हैं। ठीक है, जैसे 11 से आप याद रख सकते हैं एक एक, तो एक एक दो हो रहे हैं ना, ऐसे केंद्र और राज्य दो हो रहे हैं, तो केंद्र राज्य करके आप इसे तोड़ के बना सकते हैं। ये इससे इसका ये सिर्फ एक तरफ से याद रखने के लिए, इसका वास्तविकता से कोई लेन देन नहीं है। एक और एक 11 केंद्र राज्य ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भाग 12, भाग 12 में आपकी बताई गई वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद। 264 से 300 तक इसमें आते हैं। 12 में वित्त संपत्ति जो भी होती हैं उनके पास संपत्ति का अधिकार, जो हमने 7वां भाग हटाया था उसे संपत्ति का अधिकार इस अनुच्छेद 300 में डाल दिया है। तो भाग 12 में आता है वो 300 में, 300 उसी के लिए जोड़ा गया था। 300 में संपत्ति का अधिकार दिया गया है। अब आया है भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य एवं समागम, यानी भारत का सीमा के अंदर यदि आप कोई भी व्यापार करते हैं उसके बारे में भाग 13 बताया। यानी भारत की सीमा के अंदर यदि आप कोई व्यापार करते हैं, यदि आप इस सीमा के अंदर कोई भी व्यापार करते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में या जो भी, तो वो तीन उसके बारे में अनुच्छेद भाग 13 है, जो कि ये 301 से लेकर 307 तक आपको दिया गया है। भाग 14 में केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं बताई गई, अनुच्छेद 308 से 323 तक है। जो भाग 14 है इसमें बताई गई सर्विसेज सेंट्रल एंड स्टेट की, जिसमें 308 से लेकर 323 तक अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, भाग 14A जो मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था, जब 4A जोड़ा गया था तभी। तो ये प्रशासनिक अधिकरण इसी में बताया गया, जो 323A जोड़ा गया है अनुच्छेद इसमें। ठीक है, इन सबको हम आगे बड़े खोल खोल के बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इनका नंबर और इनमें कितने अनुच्छेद आते हैं और इस भाग में क्या दिया हुआ है ये याद करना है आपको, और कल की क्लास में जवाब तो आप ये याद करके आना। ठीक है, तो इन्हें बड़े आराम से हम समझेंगे कैसे क्या है किसमें। तो भाग 15 में निर्वाचन बताया गया है। निर्वाचन में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, जो कि 330 से लेकर 342 तक अनुच्छेद हैं। भाग 17 में राजभाषा बताई गई है। ठीक है, भाग 17 में राजभाषा है, जो कि अनुसूची 8 में आती हैं। 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। भाग 18 में आपात उपबंध बताए गए, इमरजेंसी प्रोविजन, जो कि 352 से लेकर 360 तक आते हैं इसमें। भाग 19 में विविध है, जो भी मिसलिनियस है वो 361 से लेकर 367 तक भाग 19 में आता है। ठीक है, भाग 20, भाग 20 में संविधान संशोधन हुए हैं। जो संविधान में संशोधन करने का जो भी अधिकार है वो भाग 20 में बताया गया है। भाग 20 में बताया गया है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए अनुच्छेद 368 है, सिर्फ एक अनुच्छेद आता है। यानी संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 368 देता है हमें। भाग 21 में बताई गई अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, ये 369 से लेकर 392 तक अनुच्छेद आते हैं इसमें। भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक हिंदी में पाठ जो भी निरसन हुए हैं सारी चीजें वो भाग 22 में बताई गई, 393 से लेकर 395 तक अनुच्छेद में। ठीक है, ये हमने जाने भाग, जो कि 22 भाग हैं। अभी तक हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची हैं, इन्हें हम कल पढ़ेंगे। और अनुच्छेद कितने हैं? हमारे 450 से प्लस अभी अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद थे। आप यहाँ से देखें, ये 450 कैसे हुए हैं? क्या अनुच्छेद की संख्या बढ़ गई है? नहीं, अनुच्छेद की संख्या नहीं बढ़ी गई, जो इन्हीं में जोड़े गए हैं ABCDE करके 395, ऐसे जैसे 14A जोड़ा गया उसके अंदर भाग में अनुच्छेद आया, इस तरीके से 450 प्लस हो गए हैं अभी तक। तो अनुसूची 4 बाद में जोड़ी गई थी। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, उसमें से 4 अनुसूची हमने बाद में जोड़ी। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची हमने पहले संविधान संशोधन 1956 में जोड़ी थी, 10वीं 12वीं में जोड़ी थी, दल बदल। इस तरीके से कल हम पूरी क्लास में ये जानने वाले हैं कैसे क्या है, अनुच्छेद कितने क्या है, कितने संविधान संशोधन हुए हैं, कितने भाग थे, कितने भाग हो गए हैं, कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुच्छेद हो गए हैं, क्या ये मैंने आपको अभी शॉर्ट में बता दिया है। इससे आगे जो भी हम बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं और कल की क्लास में जानेंगे। फिर हम आगे कल की क्लास में आगे से इसमें कंटिन्यू करेंगे। फिर हम एक टॉपिक शुरू करेंगे
संघ, राज्य, क्षेत्र वगैरह सब कुछ जानेंगे। ओके, मौलिक अधिकार जानेंगे, मौलिक कर्तव्य जानेंगे, डीपीएसपी जानेंगे क्या चीज है, ठीक है। हम ये जानेंगे किस देश से लिया है हमने, किस देश से हमने इस संविधान में से, हम ये भी जानेंगे संविधान में कितने पेज हैं, कितने अक्षर हैं, कितनी करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ था, कितने दिन लगे थे संविधान को बनने में। तो ये सारी चीजें आपको अगली कल की क्लास में बता दी जाएंगी। आप तब तक कल जब आओ तो इन सबको पढ़ के आना। ये जो मैंने आपको बताया है बेसिक, इसलिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितने भाग हैं, तो इन भागों में क्या क्या पूछा गया, कितने अनुच्छेद हैं, इसलिए ये क्लास मैंने अलग से इसकी रखी थी। कल से आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको सीधे सीधे क्लास में याद हो जाएगा, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप बल्कि अपने स्तर से इसमें कोई ट्रिक बना सकते हैं तो बना के आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।